जनाब, मैं आ चुकी हूँ दरिश्कम की 25 निकाह स्पेशल एपिसोड के साथ। तो धड़कनें अपनी संभाल लीजिए क्योंकि बेतरतीब होने वाली हैं। जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। सोच रही हूँ तुम्हारा और लीजे का रिसेप्शन कर दिया जाए। आफ्टर ऑल बरादरी और दोस्त अहबाब को भी पता होना चाहिए कि मेरा बेबी अब ऑफिशियली बुक्ड है। क्या ख्याल है तुम्हारा? आज संडे था तो बारान अभी तक सो रहा था। बाकी सब नाश्ते की टेबल पर खुशगवार मूड और उजले सरापों के हमरा सजे धजे पराचमान थे। लीज़े के गालों पर नरमीन की तजवीज़ सुने फितरी रौनक आई, जो नरमीन, बुराक साहब और खुद दराब ने बहुत तवज्जो से नोट की और मौसूफ हार्ट बीट मिस महसूस करते नजर आए। बुक्ड तो मैं 7 साल से हूँ लीजे नूर के लिए। वाराफ्तगी से पहलू में टील ब्लू खूबसूरत जोड़े में सजती लीजे के रुखसारों की चमक सुर्खी में बदली और बिल्कुल ऑफिशियल करने की वैसे भी बहुत ज़रूरत है। आप और दद्दू डिसाइड कर लें, लीजे और मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो आपने आमादगी देकर एक खुशी की फिजा हम कहा दी। बस ठीक है, फिर अगले हफ्ते किसी भी मुबारक दिन में ये खूबसूरत सा जश्न रख लेते हैं। मेरा तो दिल था तुम्हारा और सुखी का रिसेप्शन साथ हो, पर आई थिंक वहाँ इस बेचारे के सहरे के फूल इतनी जल्दी नहीं खिलने का इम्कान। तो हम ये नेक काम कर लेते हैं। सलवा और यजदान के फोटोशूट वायरल की खबर नरमीन ने भी कल ही पड़ी थी, तभी वो इशारतन जिक्र कर गई। सभी धीमा सा मुस्कुराते नजर आए और बने पंगेबाज। इसे भी सुकून रास नहीं मम्मी, अच्छा है मेरा वलीमा खूब खून साड़ेगा उसका, इसी लायक है वो। तो रात को अभी भी काफ़ी गुस्सा था, जो उसके लहजे में भी ऊधा। इससे मिल लेना आज, जितने पंगे कर ले संभलता तुम्हारे हाथों में ही है। मैंने दीजान को उनकी खैरियत और सलवा की रुखसती के हवाले से पूछने को कॉल किए भी, तो वही बता रही थी रुखसती की कंफर्मेशन नहीं। तो मैंने ये तुम्हारे वलीमे वाली तजवीज़ रखी और उनको अच्छी लगी। ये भी बता रही थी सुखी को फीवर है, रात से तबीयत ख़राब थी पर किसी को बताया नहीं, तभी आज घर है। तो रात के चेहरे की रंगत बदली, दिल घबरा कर रह गया। खुद लीजे और बुराक जदून भी अपसेट हुए। सारी गलती मेरी है, मुझे जाना होगा वरना ताने दे देकर मेरी जिंदा कब्र खोद देगा। लीजिए, तुम और बारान रेडी रहना मेरे वापसी तक, फिर हम हलीमा अम्मी की तरफ निकलेंगे। सुखी का सुनते ही वो नाश्ता तक छोड़े उठकर चला गया, जबकि लीजे उसके यूं बिना लिफ्ट करवाए चले जाने पर थोड़ी जेलस हो गई। जेलस मत होना मेरी जान, सुखी तुम्हारी लाइफ टाइम सौतन रहने वाला है। अरमीन ने फौरन से लीज़ी की उदासी फील करते शरारतन कहा, तो वो जबरन सी मुस्कुराई, पर दिल में आग सी लग गई थी। ये इससे छुपाए न छुप सका। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं दोस्त के आगे। हाँ, लीज़ी ने मुंह फुलाते नाश्ता जारी किया, पर बाखुदा दिल तो इस शख्स के दामन से लिपटता साथ निकल लिया था। और लीज़े के फूले गाल देखकर वो ससुर बहू गुन्ने मीसने बने मुंह ही मुंह में मुस्कुरा कर ये एंजॉय करते दुगने हसीन लग रहे थे। जमशेद को होटल पहुंचने में ज्यादा वक्त न लगा। गाड़ी पार्किंग में रोके वो बाहर तो निकल आया, पर एक बार इसे सीने में पड़ती टीस पर अपना मजबूत हाथ दिल पर रखना पड़ा। क्या करने जा रहा हूँ? उसका गुलाम क्यों बन रहा हूँ? उसके लिए ये शादी खेल होगी, पर तेरे लिए नहीं जमशेद। या अल्लाह, ये किस किस्म के एहसासात हैं? सीने में गड़ गई है मनहूस, टाला भी नहीं जा रहा। खुद से लड़ झगड़ने के बावजूद फैसला अंदर जाने का हुआ। वो रेडी थी, मैरून सिल्क सोबर गाउन में ब्लैक एसेसरीज कम्बिनेशन लुक के संग। जमशेद ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, आगे चुनाइल की आधी से ज़्यादा बरहना कमर ही दिखाई दी। जमशेद को देखते ही वो उसके आईने में नजर आते अक्स तक से निगाह चुराती बाल कमर पर डाले पलट कर उसके रूबरू आ रुकी। तुमने कहा था आंखें ना मिलाऊं, पर अब खुद ही टिकटिकी बांधे देखे जा रहे हो। कसम से ये तुम्हारे लिए सजी हूँ पूरी, 1% भी किसी और का हिस्सा नहीं इस रूप में। इस शख्स को सोच समझ इस शख्स की सोच समझ यहाँ तक कि दिल की धड़क भी मरी महसूस हुई। जब शेद ने उसकी आंखों से नज़र ज़ेरे की, तो होंठों पर जा टिकी। वो नज़रों को झटका मज़ीद नीचे गया तो गैर इरादा हाथ बढ़ाकर शनाइल के रेशमी बालों की चंद लटें डीप गाउन गले पर पर्दे की तरह सरकाईं। शनाइल के होंठों पर बिखरी सी मुस्कुराहट होती। कांधों से पकड़कर अपने गाउन को पीछे की ओर खींचते वो मुकाबिल को इत्मीनान देने की भरपूर कोशिश करती नजर आई। अगर तुम मुझसे पैसे के लिए शादी कर रही हो तो बता देता हूँ, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। सोच लो, हर चीज़ के लिए तरसाऊंगा। जमशेद ने साबका लम्हे के शहर में गिरफ्तार ना होते पूरे तमादी से अपनी मांग सामने रखी, और इस बीच वो स्पॉट था खुद के लिए भी। वो इसे मस्त मुस्काती निगाहों से ताड़ती और खूबसूरत होंठों को फैलाकर बोले, बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट कर गई। शुमाइल शमदी, बकवास नहीं करो। वो घूर कर डराने लगा, पर वो अभी तो डर से निकली थी। ओके, लेकिन पैसे के लिए शादी नहीं कर रही, कंफर्ट के लिए कर रही हूँ। कुछ तो है तुम में जो मुझे आराम देता है बिना छुए भी। मिसिंग पजल पीस लगते हो मुझे। वो धीरे से उसके दोनों हाथों को अपनी लांबी मखरूती उंगलियों की पोरों से छू रही थी, और बाहुदा इस शख्स का दिल संदली रंगों में डल रहा था।
किताबी बातें हैं ये। हमारी मंजिल कभी एक नहीं हो सकती, याद रखना। उसके हाथ की पोरों को अपने हाथों की हर जानिब से रखते, रेंगते, लम्स महसूस करते, अंदर ही अंदर हैरान हो रहा था कि इस लड़की का छूना क्यों सुकून दे रहा है। मंजिल एक ना सही, रास्ता तो एक हो सकता है। मेरा मकाफाती अमल शुरू हो गया है जमशेद अहमद। जैसे किसी मोजी मर्ज की आखिरी स्टेज पर खड़ा इंसान होता है, खत्म होते पे उम्मीद से भरा। वैसी ही हूँ। साथ चल सकते हो कब्र तक। उसके हाथों की उंगलियों में उंगलियां जकड़ती बात नहीं कर रही थी, जादू फूंक रही थी। मैं चल लूंगा, मेरा क्या है, मुझे वैसे भी फजूल काम करने का बहुत शौक है, पर आदत मत डालना अपनी। वो बेइरादा ही उसके हाथों को जकड़ बैठा। शनाइल के पूरे वजूद में बस उसके हाथ थामने पर सरसराहट उतरती चली गई। वेडिंग किस करोगे ना? वो एकदम पटरी से उतरती, कान की ओर आगे होकर सरगोशी करते रूबरू होती। शिनाइल को घूरा, हाथ झटक कर आजाद करते इस लड़की को गुस्से से देखने लगा। फौरहट किसकी बात की है? शिनाइल ने फौरन से बात बदली तो मुकाबिल का गजब कुछ सर्द पड़ा। देखो, वली की इजाजत के बिना लड़की का निकाह तस्लीम नहीं होता। मैं इतना अच्छा मुसलमान ना सही, पर मॉरल वैल्यूज को बहुत अहम मानता हूँ। नंबर तो अपने बाप का, अदरवाइज हम कोई मैरिज नहीं करेंगे। जमशेद ने बच निकलने का बहाना निकाला, पर वो इससे दो हाथ आगे की चीज थी। मुस्कुराई और अपना फोन उठाकर डैड की चैट ओपन करके दिखाई, जहां शमदी साहब की इजाजत का अजनबियत भरा मैसेज जमशेद का मुंह चढ़ा रहा था। करो जिस मर्जी से शादी करनी है, माँ बाप के बाद न जाने अब वो कौन सा तीसरा है जो अपने पैदा होने पर पछताएगा। मेरी दुआएं इस बदकिस्मत के साथ हैं जो तुम्हें झेलने वाला है। इस मैसेज में सिर्फ अजियत थी, और एक लम्हा सही जमशेद को इस लड़की पर तरस आया। तभी वो अपनी पहली जगह जाते, उसके हाथ से फ़ोन लेकर मैट्रेस पर मारते, दोनों हाथ उसकी गालों से लगाए संजीदा हुआ, जहाँ इस लड़की की आंखों से आंसू टपक गए थे। ऐसा कौन सा गुनाह कर बैठी हो जो ऐसा बाप मिला? जमशेद के हाथों का लम्स शनाइल को महबूब लगा। गुनाह वो कर बैठे थे जो मुझसे बदनाम और शर्मिंदा कर देने वाली बेटी मिली। लीव देम। मैं अपने माजी को डिस्कस करके कभी तुम्हें बोर नहीं करूंगी। चलें मैरिज करने। आई एम एक्साइटेड फॉर वेडिंग किस जिम। फिर से वो गुस्से से घूरा, हाथ भी पीछे खींचे, जिनको वो फौरी हाथों में बड़े खुद करीब हुई। ओके मत करना, पर ऐसे तो मत देखो। अभी शनाइल यूं थी जैसे बात मिलती और टिप टिप आंसू बहने लगते। इसी शराफत पर कायम रहना। वो इसे जताता झटक कर फौरी अपना हाथ बढ़ा गया, जिसे शनाइल ने किसी मलका की तरह झपट लेते थामा। जमशेद दिल महसूस कर रह गया। हर अगले 1 घंटे बाद वो कोर्ट से हस्बैंड वाइफ बने निकले। शनाइल इस सारा वक्त मुस्कुराती रही और उसकी आंखों में वैसी ही नमी झिलमिलाती रही। लंच टाइम था तो जमशेद ने इसे लंच भी करवाया, और जब वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर आए तो शनाइल ने इसे पार्किंग की तरफ बढ़ते देखकर राह में आ रुकते बाजू से पकड़े रोका, फिर हाथ पकड़ा, और दोनों के हाथ में सिल्वर सिंपल और सोबर सी वेडिंग रिंग्स आ चुकी थी। दोनों ने बैक वक्त अपने अपने हाथ को देखा। मैं कल शूट के सिलसिले में इस्तांबुल जा रही हूँ, उसके बाद पाकिस्तान जाने का सोचा है, इसके बावजूद कि कोई भी मार सकता है। अब तुम होगे मेरी मौत और मेरे बीच। वो इसे अपने करीब आने से बस एक तरह रोक सकता था, हाँ, ताकि तुम्हारे हिस्से की मौत मुझे आए, तो ये मकसद था शादी का। जमशेद के लहजे में कांटे उगे। पागल डाल कह रही हूँ तुम्हें, अब तुम हो ना वजह जिस सबब मैं मौत से लड़ूंगी। जमशेद को उसकी बातें सर से गुजरती महसूस हुई। ये फलसफा तुम अपनी फिल्मों ड्रामों तक रखो, समझी? बैठो, होटल पहुंचाता हूँ। जमशेद ने बदलिहाजी के सारे रिकॉर्ड तोड़े। क्या मतलब जिम, इतनी फीकी शादी, एक फॉरहेड किस तक नहीं की। कितने कंजूस हो, तुम्हारे ये बड़े होंठ घिस नहीं जाएंगे। वो तब और बिगड़ी जब जमशेद ने बाजू पकड़कर जबरदस्ती आगे बिठाते खुद फौरी ड्राइविंग सीट संभाली, जबकि शनाइल ने जानबूझकर सीट बेल्ट ना बांधा। क्या तुम पर अब रंगों की बरसात करवाऊं? सीट बेल्ट बांधो, पटक कर मुंह न तोड़वा लेना। जमशेद ने अपना सीट बेल्ट बांधते स्टीयरिंग संभाला, मगर शनाइल मुंह फुला गई। जमशेद ने अपना सीट बेल्ट खोलते मुकम्मल शनाइल पर झुके उसका सीट बेल्ट बांधना था, पर दोनों के चेहरे टकराने के नाजुक मरहले तक आ गए। करीब से कम वहशी लगते हो। शनाइल का कम्प्लीमेंट सुने आईब्रो सुकेड़ते जमशेद इस बहकी बला से गुरेज बरतता उसका सीट बेल्ट फिक्स करते ही पीछे हटा। लेकिन तुम करीब से भी खालिस जहर लगी हो। गाड़ी स्टार्ट करते अपनी जुबान का भी वैसा ही गियर लगाकर शनाइल का दिल हाँक किया। बचपन से मुंह फटते क्या? शनाइल को भी कुछ सुने बिना चैन ना था। हाँ, पैदा ही फटे मुंह के साथ हुआ हूँ, इसलिए मुझसे सोच समझ कर बोला करो। ड्राइविंग बड़े पुरसुकून अंदाज में किए, सारी बेसुकूनी अपने जुमलों में ट्रांसफ़र करके शनाइल को मारी, पर वो भी न जाने इस पत्थर दिल के मामले में बेहिस्सी हो गई थी। हंस पड़ी। मैं तो सोच समझ कर नहीं बोलूँगी तुमसे, क्योंकि मेरे हस्बैंड हो तुम। इस अय्याशी के लिए तो तरसी हूँ कि कोई तो हो जिससे बिना सोचे समझे
पागलों की मानद कुछ भी कह सकूं। जेनाइल के अल्फाज में फैली हसरत वो न चाहते भी जिगर काटती महसूस कर उठा, पर ध्यान ना दिया। तुम ऐसे ही रहना हमेशा। तब तक जब तक हम साथ हैं, यूं ही मुंह फट और बदतमीज। मुझे नशा हो गया है तुम्हारी बदजुबानी का। शनाइल के ताड़ने से वो सरासर डिस्टर्ब हो रहा था, तब स्पीड भी बढ़ा दी। तुम्हारे चक्कर में नाफरमानी भी कर चुका हूँ। जिन लोगों ने पैदा किया, जिसने पाला, सबसे किसी को खबर नहीं दी इस सब की। फिर तुम खुद सोच लो कि तुम मेरे हक में कितनी बुरी हो। सुधरने के बजाय मजीद बिगड़ रहा हूँ। ड्राइविंग पर ध्यान रखे ही सीख पा होते। साथ बैठी हस्ती के सुकून के चीथड़े उड़ाए। खुद भड़ास निकाल कर हल्का हो गया। और शनाइल का दिल भारी था और इसे कबूल हुआ। इसे देखती मुस्कुराई। मुझे बिगड़ते हुए भी कबूल हो, दुत्कारते हुए भी और नफरत करते हुए भी। बस ये इत्मीनान सब पर सबकत ले गया जिम, कि कोई तो है इस दुनिया में जो सिर्फ मेरा है। अब बाकी कुछ नहीं चाहिए। उसकी बाजू की ओर सिरकते अपना सुकून यहाँ करती गई, जबकि जमशेद को अपने कांधे भारी होने के बजाय उसके सर रखने पर हल्के महसूस हुए। काफ़ी तरसी हुई हो अंदर से, अंदाज़ा नहीं था मुझे। जमशेद उसकी खामोशी, वो भी मुस्कुराहट में डूबी, सह ना पाया तो चिंगारी लगा दी। तवज्जो के लिए तरसी हूँ जो तुमसे ज़्यादा तुम्हारी आंखों ने देखकर मुझे मेरी कमज़ोरी पर मात दी और मैं लुट गई। कसम से झूठ नहीं बोल रही। वो ध्यान सामने से हटाए लहजा भर शनाइल को घूरा तो यकीन दिलाने को इसने सादगी से कसम उठा ली। कसम खाने वाले सबसे बड़े झूठे होते हैं मेरे नज़दीक, या फिर बहुत ज़्यादा मासूम। दूसरा ऑप्शन तो नामुमकिन है। बाकी समझदार हो तुम। हनूज वो बेतनाई बरत रहा था और पल पल शनाइल उसके हर अंदाज की शिदाई हो रही थी। एक बात पहली और आखिरी बार सुन लो जिम, तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी, ना बोला है। दोबारा तुम मुझे झूठी मत कहना, तकलीफ होगी मुझे। ये पहली बार था कि शनाइल की कोई तमहीद बड़ी शिद्दत से जमशेद को तकलीफ दे गई। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा। कार पार करते ही जब जमशेद ने अपने बाजू के साथ लगी सोई शनाइल को देखा, तो बोली बटकी सी जख्मी मुस्कुराहट इस शख्स के होंठों पर रेंगी। मैं भी सब करूंगा लेकिन तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। उसके गाल की ओर झूल आती खुली बालों की लटें हटाए वो ध्यान उसके हाथ तक ले गया। फिर कलाई अपने हाथ में लेते डैशबोर्ड कैबिनेट खोले, वहां रखा बहुत ही नाजुक सा ब्रेसलेट निकाल कर शनाइल की कलाई में चुपके से पहनाया। वो उसकी नाजुक सी कलाई पर बहुत सजा, जिसके मिड में वाइट रियल पर्ल था और बाकी गोल्ड की बहुत यूनिक जिगजैग चेन थी। और इस पर्ल के साथ एक गोल्ड प्लेन हाफ मून लटक रहा था। उसकी कलाई से ध्यान हटाए वापस शनाइल के चेहरे तक गया। तभी जमशेद ने उसकी गाल पकड़कर खींची, जिस सबब वो गाल पर होते दर्द पर फौरन से जाग कर उठी। ऐसे कौन जगाता है? अपनी गाल पर हथेली मलते वो मुंह बसूर गई। गेट आउट। जमशेद के बदलिहाजी से निकालने पर वो फिर उदास हुई। एक कप कॉफ़ी तो पी सकते हो मेरे साथ, ऐसी भी क्या बेरोही। शिनाइल ने अपनी कलाई नहीं देखी थी, देख लेती तो खुशी से ही मर जाती। ओके, सिर्फ कॉफ़ी, वैसे भी बहुत नीट है। वो कभी ना मानता अगर वाकई ज़ाब और जहन थके ना होते। शिनाइल खुशी से खिल गई। दोनों साथ होटल रूम में एंटर हुए और तभी शनाइल ने फ़ौरन रूम सर्विस को कॉल करते दो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ीज़ मंगवाई और खुद इसे काउच पर बैठता देखे ड्रेसिंग की तरफ बढ़ी ताकि ये रिंग्स उतार सके। ये सब बाद में करना। जमशेद ने मेज़ पर पड़ा मैगजीन उठाते बिना देखे कहा तो वो वहीं से घूमी। क्या ये रिंग्स ना उतारूं? शनाइल ने चमकती आंखों से इस आदम बेजार को देखा। गुस्सा आ रहा है मुझे। जमशेद ने मैगजीन मेज पर मारते खामखा चिढ़ते जवाब दिया तो वह हंसती। क्या हुआ, चिढ़ रहे हो? शनाइल ने उसकी बेजा झुंझलाहट पर पूछ ही लिया। नहीं, खुशी से छलांगे मारने का दिल कर रहा है। ऐसी बीवी मिली है जिसे दो चार लोगों के बीच इज्जत से लेकर भी नहीं जा सकता। अच्छा था सलवाबाजी से ही शादी कर लेता। काउच पर बैठे जनाब अंगारे चबा रहे थे। शनाइल मुस्कुराई। फिक्र मत करो, कुछ दिन तक वो भी मेरे जैसी हो जाएगी, तुम्हारी सलवाबाजी। शनाइल ने ईयरपीस उतार कर रखे ही थे कि वो उठकर तुंद आंधी बनना ना सिर्फ उसके अकब में रुका बल्कि बाजू से पकड़कर वहशियों की तरह अपनी तरफ पलटाया। इस बकवास का क्या मतलब था? जमशेद की गुस्से से रंग बदलती आंखों से दबे ही शनाइल ने अपना ड्रेसिंग पर रखा फोन उठाया। न्यूज़ नहीं सुनी तुमने? शनाइल की पहेलियों में बात करने पर वो और बिगड़ा। और तभी शनाइल ने बेल्जियम कवर मैगजीन के ऑफिशियल चैनल की न्यूज़ पोस्ट ओपन करते जमशेद के सामने की, जिसे देखकर उसकी आंखें फट सी गई। ये वो बौखला कर इससे पहले जाता शनाइल राह में आई। हटो पीछे, पकड़ कर परे करता जमशेद अपना फ़ोन उठाए रूम से निकला
और बाहर पार्किंग तक पहुंचते ही यज़दान का नंबर मिलाया, जो जूल्स ऑब्सेशन में मौजूद अहम मीटिंग के बाद सलवा को ही पिक करने की नीयत से ऑफिस रूम से बाहर निकला। जमशेद की कॉल देखते जहन में बस यही था कि अब वो बेवकूफ़ सा भतीजा अपने ताया जान के सारे राज उगलेगा। किस किस्म के घटिया इंसान निकले आप यज़दान फारूकी। मेरे घर की ना सही अपनी इज्जत होने के नाते ही इस लड़की के वक़ार का ख़्याल रखा होता। शर्म नहीं आई आपको इसे मॉडल बनाते। मैं यहाँ अपने घर की नामोज़ की सलामती के लिए दलदल में आ धँसा हूँ। अपनी ज़िंदगी बर्बाद की और आपने अपनी ही इज़्ज़त नीलाम कर दी। इसका हिसाब देना होगा आपको। बिना सलाम दुआ जमशेद ने गोया यज़दान पर लफ्ज़ी बमबारी ही शुरू कर दी कि वो खुद बौखला गया। काम डाउन। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं। अपनी जान से ज़्यादा मुझे सलवा की इज़्ज़त प्यारी है। इस मामले से दूर रहो समझे। तुम मेरा इसके पीछे का मकसद नहीं जानते, सो अपनी चोंच बंद रखो। अपनी गलती मानने के बजाय सुखी का डर जाना। जमशेद का खून खोला गया। सब मकसद समझ गया हूँ। एक बात याद रखिएगा कि सलवा लावारिस नहीं है। उसका बाप और ये चचाजाद भाई जिंदा है। अब आपको पहले इस मकसद को वाज़िया करना होगा यज़दान फारूकी। इससे पहले सलवा पर हक जमाने की जुर्रत भी की तो बुरे नताइज भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। मुझे बेजुबान और लापरवाह समझने की गलती मत कीजिएगा। जमशेद ने गुस्से से कहकर कॉल मुंह पर काटी, जबकि यज़दान का बस न चला फ़ोन ही दीवार से दे मारे। खुद के अताब को न जाने कैसे कंट्रोल किए वो ऑफिस बिल्डिंग के दाखिली एंट्रेंस की तरफ बढ़ा, जबकि जमशेद मजीद रुकना ना चाहता था, मगर शनाइल के हाथ थामने पर फौरी पलटा। वो जमशेद के गुस्सील तासुरात पर सहमी। तुमने सुखी को इतनी सुना दी, सलवा से प्यार करते हो, बताओ पहले क्यों नहीं बताया। जमशेद का गुस्सा एकदम ही दिलचस्पी में बदला। पहले बता देता तो क्या गले ना पड़ती मेरे। जमशेद के सुलगाते जवाब पर शनाइल की आंखें धुंधलाई। मर जाऊंगी अगर तुम किसी और के प्यार में पड़े। वो बेइरादा उसकी गिरेबान तक हाथ ले जाती हक जमाती बोली। जमशेद ठटका। इंतकाम तो लेना होगा मुझे भी। तुम भी तो इस दुराब जदून के इश्क में पड़ी हो। फिर तुम्हें क्या परवाह मैं किससे प्यार करूं या किससे नहीं। न जाने जमशेद का दिल कैसी तस्कीन चाहता था जो उसे बस इस लड़की के वजूद से मिल रही थी। मुझे नहीं है प्यार इससे, अब कसम ले लो। शिनाइल ने आंसू कोड़ते यकीन दिलाया। मूड नहीं है यकीन करने का, ना कुछ टाइम इरादा, मैं जा रहा हूँ। जमशेद ने उसके हाथ पकड़कर खुद से दूर किए और फिर से रुहासी हुए से देखती कमज़ोर करने लगी। कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर जालिम। आगे को 2 कदम उठाती, हाथ ठीक जमशेद के गिरेबान पर रखते सिरकाकर चेहरे तक ले गई। जमशेद ने बर वक्त उसके रेंगते सांप से हाथ पकड़कर कंट्रोल में लाए और आंखें भी निकाली। जहाँ तुम्हारे सिवा सब हो। चटके से शनाइल को परे धकेलता वो पलटा और वहां से वॉकआउट कर गया, जबकि शनाइल के गाल गुस्से से गुब्बारे की तरह फूले। किस किस्म का पथरीला इंसान है। बहकना बहकना तो आता ही नहीं। उफ, क्या ठंडी आहें भरती रहूंगी इसके लिए। जा देखो कैसे रहा है जैसे करंट छोड़ रही हूँ। कोसती निगाहों से शनाइल उसकी स्पीड देखे अपना होन जराए पैर पटक कर वापस अपने रूम की तरफ बढ़ गई। ड्रेसिंग के सामने रुक कर हार उतारते उसकी नज़र अपनी कलाई पर गई। फौरन से कलाई अपनी आंखों के सामने करते इस हसीन ब्रेसलेट को देखा जो अपनी चमक और इनफरादियत से शनाया शमदी जैसी लड़की को मबहूत कर गया। ओ माय गॉड, ये सड़ियल ने पहनाया, लेकिन कब। जब मैं गाड़ी में सोई। उफ, ये कितना खूबसूरत है। क्या हो जाता कि मेरे होश में पहनाता, थोड़ी खुशी हो जाती। इसने मुझे ये गिफ्ट किया तो कुछ तो स्पेशल होगा। उसके दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। कॉल करूं, बुला लेती हूँ। उफ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। शनाइल ने लपक कर फ़ोन उठाया, पर कॉल करने से पहले से लगा वो पागल हो रही है। फिर सबल थामे मैसेज टाइप किया। तुम बहुत बुरे हो जिम, मैं नाराज़ हो गई हूँ, सुन लो। वहीं मैट्रेस पर बैठे बीकती धुंधलाई आंखों से मैसेज भेजा और फौरी डिलीवर हुआ। फिर अगले ही लम्हे इस पर ब्लू टिक्स लगे तो शनाइल के दिल की रफ्तार थमी, क्योंकि वो टाइप कर रहा था। कोई नेकी काम आ गई कि तुम नाराज़ हुई। कुछ दिन कायम रहना नाराज़गी पर। बाय। भले वो रूड तरीन मैसेज था, पर वो पागल इस पर भी मुस्कुरा दी। मुझे और कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है मेरे दिल के साथ। बस तुम्हें ज़िंदगी से जाने नहीं दूंगी, ये तय कर लिया है। कायम रहकर दिखाऊंगी तुम्हें नाराज़गी पर, देख लेना। फिर से मैसेज भेजा जो इसी तरह डिलीवर हुआ। फिर चंद सेकंड बाद सीन। इतनी जल्दी उसके जवाब देने ने इस लड़की को बहुत तस्कीन दी। देख लूँगा। और कुछ। ड्राइविंग कर रहा हूँ, कहीं ठुक गई गाड़ी तो चीखें निकल जाएंगी तुम्हारी। वो कमाल गरूर से बोला कि वो खुलकर हंसी। कमीना हर दुखती रग पहचान गया था। हाँ, मोहताजी जो पड़ गई है मुझे तुम्हारी। हैव अ सेफ ड्राइव, बाय।
فوری بات ختم کی اور اس بریسلیٹ کو چومتے چینج کرنے چلی گئی، جبکہ فون تسلی سے اسکرین آف کے سامنے رکھتا جمشید اپنی برباد منزل کے آباد راستے کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ مسکراتا منفرد تھا، اور منفرد مسکراہٹ والے یقیناً مسیحاؤں میں شمار ہوا کرتے ہیں۔ گاڑی محلے کی حدود سے پرے ہی کھڑا کیے وہ اس بوسیدہ محلے سے اور پھیلے بارش کے پانی سے بچ بچاتا فائنلی سلوا کو پک کرنے پہنچا، اور جان بوجھ کر شاکرہ کو ستانے کے لیے بیل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے نہ کیا۔ سلوا کو شاکرہ نے جالے صاف کروانے پر لگا رکھا تھا اور پنکھے بھی صاف کرنے کا کہا تھا، جن پر رکے رکے بھی شاکرہ کے بقول گرد جم گئی ہے۔ بیچاری سلوا لگ گئی کرنے، کیا ہاتھ رکھ کر مر گئے ہو بیل پر بیٹھے بیٹھے؟ کون منحوس ہے جسے آگ لگی ہے؟ شاکرہ کا بستر سے نکلتے ہانک لگائی اور چپل پیروں میں دباتی باہر نکلی، کیونکہ آج کافی ٹھنڈ تھی۔ بلیک میں ذرا نکاہت والے چہرے کے سنگ وہ اپنے ازلی سحر میں لپٹا۔ جب شاکرہ کی بڑبڑاہٹ پر مسکرایا تو چلتی ہوا کے ہوش اڑے تھے۔ میں ہوں اور آگ نہیں لگی، بلکہ پوری جہنم جیسی تپش ساتھ لیے پھرتا ہوں چچی جان۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ وہ دروازے سے سر نیچے کر کے اندر گھستا۔ شاکرہ کا خون سلگا گیا۔ تم کیوں آئے ہو دن دہاڑے؟ پتہ نہیں ہے کہ یہ شریف لوگوں کے کام کاج کا وقت ہوتا ہے؟ شاکرہ نے آنکھیں نکالتے ہاتھ کمر پر رکھ کر تفتیش کی۔ شریف لوگوں کے کام کاج کا ہوگا یقیناً۔ سلوا کہاں ہے؟ اول جملے کو محظوظ نظر سے ادا کیے وہ بےقراری سے اپنی پرسنل ماسی کو ڈھونڈنے لگا۔ ماں لگتی ہے تمہاری، اتنا ادب کاہے کا؟ شاکرہ کو اس پر بھی جلن ہوئی۔ یزدان مزے سے مزید تیل چھڑکے چچی صاحبہ کے قریب ہوا۔ آپ کو ایسی عزت نہیں ملی تو اس میں باقیوں کا کیا قصور چچی جان؟ میرے لیے تو سلوا عزت، عقیدت اور محبت کا دوسرا نام ہے، اور ویسے بھی تمیز و تہذیب سے آپ کا کیا لینا دینا؟ یزدان کے اندر کی اداسی شاکرہ چچی سے ٹاکرا لگا کر خود ہی مٹ گئی۔ کافی انٹرٹیننگ خاتون جو تھی۔ زیادہ چوڑا مت ہو، گھر کی صفائی کر رہی ہے، جالے اتار رہی ہے، کام بتا اور نکل، بتا دوں گی اسے۔ شاکرہ نے آنکھیں ماتھے پر رکھتے بد لحاظی کے ریکارڈ توڑے۔ واٹ؟ اس کی تو آپ کو زیادہ ضرورت ہے۔ اگر دوبارہ اسے ایسے کام کرنے کو کہا تو آپ کے کانوں کی میل سے لے کے دماغ کے جالے تک اتار دوں گا، اور اسے لاسٹ وارننگ سمجھیے گا۔ بڑے ادب سے بدتمیزی کا جواب دیے وہ سائڈ ہوتا اندر بڑھا، اور سلوا جو کھڑکی کے پٹ تک اوپر کو چڑھی تھی، پنکھے تک پہنچنے کے لیے اس پر چڑھنے کی کوشش میں تھی، جب یزدان کے غصے سے پکارنے پر لڑکھڑائی اور اس سے پہلے گرتی۔ یزدان نے بروقت دوڑ کر اسے سنبھالتے اپنی بازو میں لا بھرا۔ سلوا نے فوراً سے یزدان کی مہک انہیل کرتے سختی سے میچھی آنکھیں کھولی۔ پاگل ہو گئی ہیں، بندریاں ہیں کیا؟ یہ چڑھنے والی جگہ تھی؟ خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا آپ کو سلوا تو اپنے دماغ کا چار ڈالیں گی، یوز کیوں نہیں کرتی؟ جان نکالتی تھی آپ نے میری۔ یزدان نے اس کے نازک وجود کو حصار کر سینے سے لگاتے پہلے تو اپنا خوف مٹایا، پھر اسے روبرو لایا جو اسٹیچو کی طرح سفید پڑ گئی تھی۔ سکھی آپ، وہ منمنائی، کیسی بے وقوفی ہے! آپ کو آتی آنچ میرے دل کو بند کر دیتی۔ کیا خود کا خیال رکھنے کے لیے یہ بات کافی نہیں سلوا کہ آپ خود سے زیادہ میری ہیں؟ سخت غصے سے وہ اس کے مرجھائے چہرے کو پور تشنگی سے تکتا بولا، اور وہ روحانسی ہوئی۔ کام کر رہی تھی نا؟ سلوا نے آواز مضبوط بناتے بھی سرگوشی ہی کی۔ بھاڑ میں جائیں ایسے کام جو آپ کی جان پر بنے۔ سلوا کی اداسی لہجہ بر یزدان کے خود کے لیے اتنا جنونی ہونے پر راحت میں بدلی، پر وہ ناراض لگ رہا تھا۔ ناراض تو مت ہوں۔ اپنا ہاتھ یزدان کی گال سے جوڑے لاڈ کیا، جبکہ وہ جبڑے بھینچ کر چہرہ اس کی ہتھیلی سے پرے کیے پلٹا۔ اسے بازوؤں میں ہی لیے وہ کاؤچ سے نیچے اترا، پر سلوا کی آنکھیں تو بس چھلکنے کو بے تاب تھی۔ شاکرہ کو دروازے میں دیکھتے ہی یزدان نے سلوا کو آہستگی سے نیچے اتارا۔ یہ طوطا مینا کے سین دیکھنے سے پہلے کاش میں اندھی ہو جاتی۔ جلدی کر، اسے چلتا اور میرے کمرے کے بھی اتار آ کر جالے۔ شاکرہ نے جلد سلگ کر حکم صادر کیا اور پلٹ گئی، اور اس سے پہلے یزدان اس کی یہ اکڑ توڑتا سلوا نے جلدی سے یزدان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اپنی طرف موڑتے روک لیا۔ آپ غلام ہیں اس عورت کی، میری بیوی ہے سلوا، کیسے کوئی آپ پر حکم چلا سکتا ہے؟ اور آنکھیں کیوں سوجی ہیں، سوئی نہیں ہے؟ یزدان کو اس کا روکنا بے بس کر گیا، ورنہ آج شاکرہ کا یقیناً آخری دن ہوتا۔ میں کل رات سے بہت پریشان تھی، کال تو کاٹ دی، پر مجھے ایک لمحہ بھی نیند نہیں آئی، کسی کام میں دھیان نہیں دے پائی۔ لڑکھڑا بھی تبھی گئی کیونکہ آپ کو دیکھ کر دل کو کچھ ہوا، ورنہ کوئی کام مجھے نہیں تھکا سکتا۔ یہ میرا گھر ہے، مجھے اس کے کام کرنے کے لیے کسی کے حکم کی ضرورت نہیں، نہ کوئی کام کرنا غلامی ہے۔ جو کرتی ہوں اپنی مرضی سے کرتی ہوں۔ اب بس یہ بتائیں، اب ٹھیک ہے سکی؟ فیور لگ رہا ہے؟
وہ لڑکی ہر بار یزدان کو لاجواب کر دیتی تھی، جیسے اس وقت بس ذرا سی اہمیت جتا کر اس نے سکھی کے دل کی شریانوں تک سے اداسی کھینچ کر باہر نکالتی تو کال بیک کرتی، مجھے بلا لیتی پر خود کو بے سکون نہ کرتی۔ آپ کی آنکھوں کا درد بن گیا میں، I'm سوری سلوا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے ان آنکھوں کو چومتے وہ سلوا کے ہونٹوں تک مسکراہٹ بکھیر گیا۔ سچی دل کیا پا کر چلی جاؤں آپ کے پاس اور آپ کا سر دبا دوں؟ ابھی بھی درد ہے کیا؟ دبا دوں؟ اس کے سر کو پیار سے چھوتی وہاں موجود اب بھی حرارت سے افسردہ ہوئی۔ جاری ہے اگلی قسط خاص توجہ طلب اور خاص ہوگی۔ تو کیسی لگی قسط؟ بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں اور چینل بھی لازمی سبسکرائب کریں۔